दोस्तों आप देखें सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठने का फैसला कर लिया है और वो जिरगे में शामिल होना चाहते हैं। और ये इसके पस मंज़र को अगर आप चेक करना चाहें तो ये सारे फंड्स लेने के एक तरीक़ेकार हैं। जहाँ पर आपको इख्तलाफ करना होता है आप वहाँ पर शोर पसंदी और फसाद बर्पा करने की भरपूर अंदाज में अपनी सी कोशिश करते हैं, और जब वो कामयाब नहीं होती तो आप फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ कर मसाइल का हल तलाश करते हैं। यही वजह है कि सोहेल अफरीदी अब ना सिर्फ सूबे के अंदर दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, बल्कि सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज हो चुकी है और तालिबान के ज़ेरे साया रह कर ही काम कर रही है। यही मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक तालिबान का गठजोड़ इस मुल्क के अंदर से ख़त्म नहीं किया जाएगा और उनके अड्डे ख़त्म नहीं किया जाएंगे और उनकी सपोर्ट बंद नहीं की जाएगी तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान के पास अब वक्त ये पहुंच चुका है कि जितनी भी सियासी क़यादत है उसको ऑन बोर्ड मिलकर ये मुतफ़िका फ़ैसला कर लेना चाहिए कि दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार बनकर लड़ेंगे और दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे, तब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ अगर हम भेड़ बकरियों की तरह इसी तरह बिखरे रहे तो हमारा कोई निज़ाम नहीं होगा, ना ही हमें कोई पूछने वाला होगा और हम बिल्कुल बेकार और नातवा होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को हर सूरत में दुश्मन के एजेंडे को नाकाम बनाना होगा और जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं उनको मिल बैठ कर काम करना होगा और तमाम हुकूमतों को परफॉर्मेंस शो करना होगी। लेकिन अगर हम हुकूमतों की परफॉर्मेंस देखें तो KPK नील है, पंजाब में तकरीबन थोड़ी बहुत काम हो रहा है, सिंध में देखें ज़ीरो है, बलूचिस्तान भी सिफर कारकर्दगी है। लिहाजा जब तक हुकूमतें परफॉर्म नहीं करेंगी तो लोगों का एतमाद सियासी हुकूमतों के ऊपर कायम नहीं होगा और ये जमहूरियत बिल्कुल भी फल फूल नहीं सकेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी हुकूमतें काम करें और ये पुरानी डगर के रास्ते छोड़ दें। लोगों के लिए अब ये काबिल कबूलियाँ लोगों को आसानियाँ फराहम करें, क्योंकि जब तक लोगों को आसानियाँ, रोज़गार, इंसाफ, तालीम और दूसरी सहूलतें नहीं फराहम करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वस्सलाम।